जो बच्चा पैदा हुआ है, तो जब दुनिया में बच्चा आया है तो उसके लिए हर चीज़ नई है। अगर बच्चा 6 दिन का भी हो जाता है तो छठी सेलिब्रेट करते हैं लोग, उसको मनाते हैं। तो आप इसको ये दिन का कि ये छठी है, ये मनुवादी है, इस धारा की, आप उसको मत करिए। आप 12 दिन का हो जाए तब करिए, आप 4 दिन का हो जाए तब करिए, आप 3 दिन का हो जाए तब करिए। लेकिन आप बच्चे को घर ला रहे हैं। अगर अस्पताल में पैदा हुआ तो 3 दिन के बाद वो घर आ रहा है, तो घर जब आपके बच्चा आ रहा है तो पहली बार आ रहा है, वो घर में प्रवेश कर रहा है, तो आप उसको सेलिब्रेट जरूर करिए। और उसका नाम जब रखिए तब भी आप सेलिब्रेट करिए, क्योंकि नाम जब आप रख रहे हैं तो इसी नाम से आपका बच्चा आकर पहचाना जाएगा। वो काम चाहे कोई भी करे, तो उसके साथ इसी तरीके से जो उसके बाल रहते हैं। जय भीम साथियों, आज मैं एक अहम मुद्दे पर बात करूंगी। अभी हाल ही में मेरी भतीजी का 28 जून को उसका मुंडन हुआ था। अभी 1 साल की वो हुई है और उसी दिन उसका जन्मदिन भी मनाया गया, क्योंकि ये डेट रखी गई थी, क्योंकि उसका उसी दिन जन्मदिन था और इसीलिए उसी दिन उसका मुंडन भी करा दिया गया। हालांकि कई लोगों ने इस पर जो बड़े बुज़ुर्ग हैं और जो पुरानी व्यवस्था के सोच के लोग हैं, वो सोचने लगे कि नहीं, दिन नहीं अच्छा है, महीना नहीं अच्छा है, नहीं होना चाहिए। जो सब कुरीतियाँ मानते हैं, जो चली आ रही हैं दिवसा पाखंड की कुरीतियाँ वो मानते हैं, उस पर वो कह रहे थे कि अभी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ अम्बेडकर जो बुद्धिज़्म को फॉलो किया जाता है, हर कार्यक्रम छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर प्रोग्राम जो होता है वो बुद्धिज़्म पर आधारित होता है और बुद्धिज़्म को फॉलो करके ही आगे बढ़ा जाता है। तो छोटी बच्ची का जब मुंडन हुआ तो उसकी मैंने कुछ तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी, फेसबुक पर, अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया था, जिसे लेकर सभी लोगों ने कुछ अच्छी प्रतिक्रिया दी। लेकिन कुछ उनमें से कुछ चुनिंदे लोग थे जिन लोगों ने उसकी नेगेटिव प्रतिक्रिया दी, उस पर नकारात्मक अपने कमेंट्स किए उस पर। और उनके कमेंट्स क्या थे मैं आपको सुनाना चाहूँगी। ये हैं डॉक्टर हरिचरण अटल। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मुंडन और संस्कार शब्द बौद्ध धर्म के नहीं हैं, फिर आप बहुजन क्यों रखती हैं? ये डॉक्टर हरिचरण जी हैं, ये बोल रहे हैं। एक है MKP रविदासिया, ये बोल रहे हैं, मैम जी क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि अम्बेडकर वादियों में भी मुंडन होता है या तो पहली बार देखा है? ये सर जी बोल रहे हैं। एक और है रिंकू पठारिया, ये बोल रहे हैं, क्या ज़रूरत थी पाखंड रचाने की, हम दूसरों को गलत कहते हैं, अपने आप को भी देख लो। ये कमेंट एक आया है। और एक और आश्चर्यचकित वाला कमेंट्स है, वो भी आप सुन लीजिए। बस यही काम बाकी था, वो भाई कर दिया। इन मनुवादी रीतियों से दूर नहीं होना है, बल्कि बाबा साहेब का नाम लेकर इस काम को करना है। ये साहब ये बोल रहे हैं। फिर सबसे अच्छा, और इतने सारे कमेंट्स में से सबसे अच्छा, और ये समझ लीजिए कि इतने सारे कमेंट्स में से सबसे अच्छा कमेंट्स जो आया है, पॉजिटिव और तथ्य पर आधारित कमेंट्स जो आया है, वो है राजनाथ बौद्ध जी का, जो कह रहे हैं जन्मदिन की पहली बात उन्होंने बधाई और मंगल कामनाएं दी हैं। हाँ, राजरथ बौद्ध जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जन्मदिन की बधाई देने के लिए। और आगे उन्होंने लिखा है कि एवं केस कंपन संकवार करके हमारी 25वीं पुरानी गौरवशील बुद्धिज़्म सभ्यता स्थापित कर ये कार्य करवाए, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आप क्योंकि आपने बुद्धिज़्म पढ़ा है और आप बुद्धिज़्म को जानते हैं, और शायद आपने अपनी प्रतिक्रिया जो दी है ये सभी बहुजनों को सोचनी और समझनी चाहिए कि बिना पढ़े लिखे और बिना सही तथ्य के आप कोई भी सवाल ना करें। अगर आपको पूरी जानकारी है, सही जानकारी है, तभी आप क्वेश्चन पुट अप करें, अदरवाइज़ आप सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि बुद्धिज़्म वो सागर है जिसको आप ज़िंदगी भर भी अगर पूरा भी आप पढ़ लोगे तो भी आप उसकी सही पूरी जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाए, आप नहीं जानकारी ले पाओगे। इसीलिए हमेशा जागरूक, हमेशा जानकार बनने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करिए, ना कि ये स्थापित करने की कोशिश करिए कि आप सबसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। इन कमेंट्स में तो यही लगा कि ये लोग सिर्फ अपने आप को ये स्थापित करना चाह रहे हैं कि ये ज़्यादा ज्ञानी है और सामने वाला कुछ नहीं जानता है। देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर आप जितना पढ़ेंगे, आप जितना ही अम्बेडकराइज और बुद्धिज़्म को जानेंगे, महापुरुषों के बारे में जानेंगे, उतना अच्छी बात है। तो ये मत सोचिए कि आप परिपूर्ण हैं।
आप कभी भी भरपूर नहीं हो सकते जीवन में। ज़िंदगी भर आप सीखेंगे, क्योंकि जीवन ही सीखने का नाम है। लर्निंग हमेशा करते रहेंगे, लर्नर बनिए हमेशा, और तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे, बढ़ पाएंगे। और एक हैं अरविंद कुमार जी, ये बोल रहे हैं अम्बेडकरवाद और मुंडन समान नहीं है। और एक है इंजीनियर जितेंद्र लवांजिया जी, ये कह रहे हैं मुंडन बौद्ध दर्शन में है क्या। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, और जिनसे मुझे लगा कि मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि इन सारे कमेंट्स में इनके विचारों से लगा कि इन सब के लिए एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से बुद्धिज़्म को और अम्बेडकराइज को, इस मुंडन को जो ये लोग अंधविश्वास पाखंडवाद से जोड़ रहे हैं, बुद्धिज़्म से उसको पूरा डिफ़ाइन करने के लिए उसको पूरा अलग तरीके से घुमा के लेके जा रहे हैं। तो इन्हीं सब पर मैंने एक वीडियो बनाई है, और इन सबको जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो बनाई है। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है इस वीडियो को बनाने का। और हमारे साथ उपस्थित हैं मंजुला आनंद जी, जो हमारी सिस्टर भी हैं, और जो कि महाराष्ट्र में वर्धा यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई कर रही है, बुद्धिज़्म से एमए कर रही है, और जीआरएफ की तैयारी भी कर रही हैं। और आपको बता दूं कि हमारा पूरा परिवार जो है मेरे दादा के समय से बुद्धिज़्म फॉलो कर रहा है, बुद्धिस्ट रहा है। हमारे पापा की भी शादी हुई थी, वो भी बौद्ध धर्म से हुई थी। बुद्धिस्ट पूरे सारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो बौद्ध धर्म से कराए जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो हमारी जो इनसे बड़ी सिस्टर है नीतू आनंद जी, वो भी वर्धा यूनिवर्सिटी से ही एमफिल कर रही है। वो भी बुद्धिज़्म से उसने एमए किया है, और अब एमफिल की पढ़ाई कर रही है। तो क्योंकि सीखने का नाम है, और आप जब जितना बुद्धिज़्म को पढ़ेंगे और उतना ही आप सीखने की आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए, ना कि ये दिमाग में अपने गुरूर होना चाहिए कि हाँ मैं सब कुछ जान चुका हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट्स आते, देखते रहते, पढ़ते नहीं है कभी भी। अभी बाबा साहब के वैल्यूम्स नहीं पढ़ेंगे, बुद्धिज़्म को कभी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, जो सोशल मीडिया पे इधर उधर सीखेंगे, बस उसी पे कमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब ये बताइए, इस मुंडन को उन्होंने पाखंडवाद से जोड़ दिया, अंधविश्वास से जोड़ दिया है। अरे अंधविश्वास पाखंडवाद वो होता है जैसे मरने के बाद है, अगर कोई अब बच्चा उसने जन्म लिया है और उसके वो नया इस दुनिया में आया है, उसके बाल उतर रहे, वो भी नया है, सब कुछ उसके साथ नया नया हो रहा है। अंधविश्वास पाखंडवाद कहाँ पर यहाँ पर है? अंधविश्वास पाखंडवाद वो है जो मरने के बाद होता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी मूर्ति पूजन का खंडन किया है, और जो मरने के बाद जो श्राद्ध कराया जाता है उसका खंडन किया है कि उसका भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि मरने के बाद आप 56 जीते जी आप कुछ करते रहे हो, मरने के बाद आप 56 भोग लगाते हो। तो ये बताइए, जो इंसान मर गया है वो कैसे खाने आएगा? आपको कैसे पता वो खाने आएगा? तो आप 56 भोग लगाने की क्या जरूरत? तो ये है अंधविश्वास। अभी योगी जी ने जिस तरह से भी कोरोना को लेकर हनुमान मंदिर पर उनको मास्क पहनाए थे, तो ये है अंधविश्वास कि एक पत्थर, ये बताइए एक पत्थर की मूर्त है, वो निर्जीव है, उसके अंदर जान नहीं है। जिनके अंदर जीवन है वही प्रक्रिया कर सकते हैं, वही उनके अंदर हलचल हो सकती है, वही कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो निर्जीव चीज़ें हैं वो कैसे कुछ कर सकते हैं? तो ये देश जो है आस्थाओं से बंधा है, धर्म से बंधा हुआ है, आस्थाओं से डूबा हुआ है। और इसमें क्या बोलते हैं कि पत्थर की मूर्त को, उसमें आप आस्था रखते हो कि भगवान है, उस पर 56 भोग लगाते हो, खाना खिलाते हो, दुनिया का पाखंडवाद करते हो। तो वो पाखंड है कि हकीकत में जो नहीं हो रहा है उससे आप समझ रहे हो, अपने दिमाग से समझ रहे हो कि हो रहा है, कैसे होगा। अब उसको क्या हनुमान जी को मास्क पहनाने से क्या कोरोना, क्या हनुमान जी को भी एक पत्थर की मूर्त को भी कोरोना होगा? तो ये है पाखंडवाद। मतलब जो चीज़ हकीकत में नहीं उसे आप मान के बैठे हो वो पाखंडवाद है, और जो चीज़ नेचुरली में हकीकत में हो रही है, सच में हो रही है, वो कैसे पाखंडवाद अंधविश्वास में आ गई? हमको इतना बताएं आप। तो इन्हीं सब बातों पे मैं आज मंजुला जी से चर्चा करूंगी। हालांकि ये बुद्धिज़्म को अच्छे, क्योंकि इन्होंने एनटीआई से ट्रेनिंग भी लिया हुआ है, नागलोक से बुद्धिज़्म की 8 मंथ की ट्रेनिंग भी लिया हुआ है, और बाकायदा इन्होंने बुद्धिज़्म को पढ़ा है, सब सारी चीज़ें जानी है इन्होंने, और संविधान को पढ़ा है, और अम्बेडकराइज को पढ़ा है, इन्हीं सब पर। तो इसीलिए मैंने आज इनसे बात किया कि आज क्योंकि लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मंजुला आनंद जी, हमारे जो फेसबुक के जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने जो ये कमेंट्स किए हैं पोस्ट पे, और अपने अपने विचार व्यक्त किया है, क्योंकि हर किसी का होता है कि आप के मन में जो भी है उसे आप व्यक्त करना चाहिए, बोलना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। अभी उन्होंने बोला तो हम इसका जवाब देंगे तभी पता चलेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें ऐसा लग रहा है कि टोंट मारे गए हैं, इस पर लग रहा है कि एक विरोध जताया गया है।
तो इन्हीं सब पर आप बताएं कि आखिर मुंडन एक करके आप एक बार रिवाइज कर लो, फिर बताएं कि क्या आखिर मुंडन करवाना चाहिए बुद्धिज्म में या नहीं करवाना चाहिए, होता है नहीं होता है, ये क्या सारी चीज़ें जो इस समय कमेंट आए हैं लोगों ने जो किए हैं, इन पर आप क्या कहना चाहेंगी, आपके विचार क्या हैं? सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय मेरा। जैसा कि आपने बोला और आपके इन सारे सवालों को भी मैंने देखा तो और सुना, और एफबी पर भी मैंने पढ़े थे और कुछ लोगों के मैंने कमेंट्स का जवाब भी दिया था। तो मुझे सबके सवाल ये कमेंट्स देख करके मुझे इस पर कोई तथ्य नहीं नज़र आया कि इस पर कोई जवाब भी देना चाहिए। और ये ऐसे सवाल मुझे लग रहे हैं, ऐसे कमेंट लग रहे हैं कि लोग पढ़ नहीं रहे, वाकई में सिर्फ खलियर बैठे हुए कि जिस तरीके से आज समाज में देखा जा रहा, बैठे हैं, फ़ोन है, सोशल मीडिया पे आ गया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया और उसके बाद कमेंट टाइम पास करने में कमेंट पास किया करते, वो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे तो रही बात, जैसे ये मुंडन फर्स्ट का जो डॉक्टर हरिचरण अटल जी ने किया कि मुंडन और संस्कार शब्द बौद्ध धर्म के नहीं है, फिर आप बहुजन क्यों रटते हैं? तो मुंडन और संस्कार जिसे हम कहते हैं, तो वो जो हम आचरण जो बोलते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, जैसा हमारा आचरण होता है वैसी ही हमारी संस्कृति भी दिखती है, और आचरण ही हमारे संस्कार, हमारे आचरण ही हमारी सभ्यता को रिप्रेजेंट करता है कि हमारी सभ्यता कैसी है और हम कैसे जी रहे हैं। फिर आया बहुजन का मतलब ये है कि इसका जो बुद्ध ने सबसे पहले इसका जो उच्चारण किया था वो बुद्ध ने ही किया था। बुद्ध ने कब किया था? जब उनका संघ स्थापित हो गया था। संघ स्थापित होने के बाद जब उनके वहाँ 61 बुद्ध को मिला करके उनके 61 जब अरहंत हो गए थे, पूरे संघ में जब अरहंत भिक्षु लोग 61 लोग हो गए थे, तब उन्होंने बोला था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकाय कनुपाय। तब उन्होंने बोला था, हे भिक्षुओं, अब सभी हमें चारों दिशाओं में जाना है और हमें धम्म का बिगुल बजाना है और हमें बहुजन के कल्याण के लिए हमें धम्म का प्रचार प्रसार करना है, ताकि लोगों में जो भ्रांतियां हैं, लोग जो इतनी पीड़ा में जी रहे हैं, इतना जो दुख है उनके अंदर, वो उन चीज़ों के लिए हमें, क्योंकि हमने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमें तो मिल गया है, ये जो दुख भरा जो संसार है, जो हर वक्त जो पीड़ा में रहता है, उससे निकलने का हमें तो मार्ग मिल गया है। लेकिन सिर्फ हम ही ना रहें इसमें, हम लोगों की भी मदद करें। तब उन्होंने बोला कि मैं जन तक जाना है। जैसे बहुजन है, बहुजन का मतलब अगर हम 2 भागों में डिवाइड करें तो बहु प्लस जन मतलब होता है वो समुदाय, वो लोग, और बहु मतलब होता है बहुत सारा, तो बहुजन हिता, इसीलिए उन्होंने बोला। तो ये उसी का मतलब आ जाता है। तो इस पे हमें कोई, जितने भी कमेंट आए, इस पे हमें कुछ अम्बेडकरवादी होने का, तो बाबा साहब ने जो 14 अक्टूबर को 1956 में जो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी, अगर उसमें से हम देखें तो उसमें से जो 1 से लेकर जो 5-6 तक दी गई हैं प्रतिज्ञाएं दी गई हैं, उसमें उन्होंने ये बोला कि हिंदू धर्म के जितनी भी देवी वो हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं, कि हमें उन सब चीज़ों को नहीं करना। लेकिन उसमें उन्होंने कहीं भी ये बात नहीं बोली कि छोटा जो बच्चा है हम उसके केस अर्पण नहीं करते, उस केस को हम बना नहीं सकते, उनका हम मुंडन नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो इसलिए हैं कि हम बुद्ध धर्म के प्रति कोई भी ऐसे कार्य नहीं करेंगे जो उसके विरुद्ध में हो। और उसके बाद है जो पंचशील जो बुद्ध ने दिए, वो उसमें भी प्रतिज्ञाओं में भी बाबा साहब ने दिए कि हमें उनका भी आचरण करना, जिससे हम अपने जीवन को शुद्ध बना सकते हैं, हम जीवन को एक सभ्यतापूर्ण जिसे बोलेंगे उसको हम बना सकते हैं, एक संस्कृति, एक आकार दे सकते हैं, वैसा उन्होंने दिया। तो मुझे 3 तरीके का, मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है बुद्धिज़्म को और जहाँ तक मैंने समझा है सबकी बातों को सुन करके या सबको देख करके, तो मुझे लगता है कि 3 तरीके से लोग मुंडन को हम देखते हैं, या मुझे जो समझ में आया जो ये बता रहे कि एक तो होता है कि जब कोई एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो मुंडन करवाते हैं वो तो चले आ रहा है, वो करते हैं। और उसके बाद होता है कि जब कोई सन्यासी बनता है तो कुछ लोग होते हैं जो अपने केस बड़े करते हैं, और कुछ लोग जैसे जो बुद्धिज़्म में आते हैं वो उनको अपने केस को अर्पण करना होता है। और तीसरा जो आता है जो लोग करते हैं, जो भाई बहुत प्रचलित है, लोग जब मरने के बाद कोई इंसान मर जाता है तो उसके लिए फिर बाल को अर्पण करते, तो उसका कोई मतलब नहीं था। तो इन 3 तरीके का जब हम देखते हैं कि मुंडन जो करवाते, तो इसमें से हमें दिमाग लगा के ये सोचना, हमें ये तर्क के साथ सोचना कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है, और
किसके लिए करना चाहिए और किसके लिए नहीं करना चाहिए, इसका जवाब हम नहीं देंगे। इसका जवाब आप लोग खुद ही ढूंढिएगा कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। आप सभी लोग, जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे, तो सभी लोग पढ़े लिखे, सभी लोग विद्वान लोग भी हैं, वो भी देखेंगे। मुझे इतना नहीं कि मुझे बहुत सारा चीज़ें पता, मुझे सब चीज़ें नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना तो फ़र्क मुझे समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर शब्दों में हम बहुत फंसते हैं, हमेशा शब्दों के जाल में ही हम उलझे रहते हैं। अम्बेडकरवाद, बुद्धिज़्म को हम कहीं उनके तत्व हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। जो उनके सिद्धांत है, बुद्ध ने जो सिद्धांत दिए उनको हम पीछे। बुद्ध ने कभी किसी को ये नहीं बताया कि आपको क्या करना है, कैसे रहना है, क्या चीज़ें। बुद्ध ने सिर्फ वो चीज़ें बताई है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को एक सुरक्षित, एक आचरण में और एक सुख संपन्न बना सकेंगे, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया है। उन्होंने आपको सील दिए हैं, जो गृहस्थ लोग हैं उनको सील दिया है कि आप सीलों का पालन करेंगे। उनके संघ में जो भिक्षु भिक्षुणियाँ शामिल हुए, उनके लिए अलग नियम बनाए हैं उन्होंने, वो उसका पालन करते हैं। तो जब हम इन चीज़ों, उन्होंने बताया कि ऐसे कोई आप काम नहीं करो जो आपको अंधविश्वास और पाखंड में डालता है, आप वो काम मत करिए, इसका एनालाइज आप खुद करिए। इसके लिए उन्होंने सबसे बढ़िया जो उपदेश दिया था वो कालाम सूत्र है, जिसमें उन्होंने कालाम नगर के जो लोग होते हैं उनको देते हैं। वो वहाँ पर ये बताते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग भी भ्रमित हैं, शब्दों के जाल में भ्रमित हैं। लोग आते हैं कि बहुत सारे पुजारी लोग आते हैं, श्रमण लोग आते हैं, वो हमें ये बोलते हैं कि मैं ही जो बोल रहा हूँ वही है, जो धर्म ग्रंथों में लिखा है वही सबसे श्रेष्ठ है, जो हम बता रहे। तब वहाँ पर बुद्ध वही सूत्र आप लोग अगर पढ़ेंगे और उसको सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें शब्दों के जाल में नहीं फंसना है। हमें पता है, अगर हम शब्दों के जाल में फंसे तो हमारे एजुकेट होने का, इतना एजुकेटेड और एजुकेशन लेने का कोई मतलब नहीं निकलता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम शब्दों के जाल में ही फंसे रहे, हम बहुजन करते हैं, हम अम्बेडकरवादी करते हैं, लेकिन हम एक विचारधारा के बिल्कुल नहीं। हमें बुद्ध ने एक सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया है, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, कल्याण मित्रता। हम सिर्फ अपने घर में या अपना जो सबसे प्रिय दोस्त है उसी के साथ हम कल्याण मित्रता नहीं निभाए, हम सबके साथ रहे। अगर हम बहुजन की बात करें, अगर हम अम्बेडकरवाद, अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें, तो हमें सबके साथ वो कल्याण मित्रता निभानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि कोई भी मेरा मित्र है, कोई भी हमारा दोस्त है, अगर वो कहीं भी गलती कर रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको लगता है, तो आप उससे बात करिए और उसकी उस गलती को, या फिर वो जो भी आपको लगता है कि हाँ ये ऐसा सही नहीं है, तो आप उससे बात करिए और उसको समझाइए कि ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, और उसकी भी बात आप सुनिए। आपको अगर लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं है तो आप उनसे बात करिए, ऐसे आप क्रिटिसाइज मत करिए। आप, अगर आपको पता है आप नहीं कल्याण मित्रता निभाएंगे, तो ऐसे चीज़ें और ऐसे कोई बहुजन समाज या कोई एकत्रित होने वाला नहीं। आज हम यही देख रहे हैं, आज तक मैंने फील्ड में भी काम किया, लोगों के बीच में जाके भी काम किया, संगठन के साथ भी काम किया, अलग अलग तरीके से भी काम किया। मुझे यही समझ में आता है कि हम कहते तो कुछ और हैं, कभी कभी करते कुछ और हैं। जब हम बाहर तो कुछ और होते हैं, लेकिन अंदर हम कुछ और, ऐसी बातें प्रतीत होने लगती, लगने लगती, तो हम कभी ऐसा नहीं नजर आए। अगर आपको लग रहा है बुद्ध ने सिर्फ अपने वो उपदेश बताया जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जो त्रिपिटक के रूप में हमें मिलता है। आप त्रिपिटक के जितने भी सूत्र देखेंगे, उसमें कहीं भी मुझे मुंडन के जैसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया। उन्होंने जो जाति व्यवस्था को लेकर खंडन किया है, उन्होंने वर्ण व्यवस्था को लेकर खंडन किया है, उन्होंने जो भी छोटी मोटी जो भी चीज़ें उस वक्त की चल रही थी, हम उस वक्त को लेकर के उन्होंने उनका खंडन किया, उनको बताया कि किस तरीके से हम करेंगे, किस तरीके से हमें रहना चाहिए, किस तरीके से हमें जीवन यापन करना चाहिए, हमें अपनी भी बुद्धि तर्क के हिसाब से सोच करके करना चाहिए। वैसा चीज़ें मुझे पढ़ने को मिलती हैं। मुझे कोई ज़्यादा उसमें विवादास्पद वाला कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लिखती जो हमें भी करना चाहिए, लेकिन हम लोग करते हैं। बुद्ध का सीधा सा सिंपल सा एक मार्ग है, सिंपल सा उन्होंने एक मार्ग बताया जिस पे चल के, लेकिन हम लोग अभी उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बुद्ध ने अधिकतर जो काम किया वो मन पे किया है। उन्होंने जो भी बताया है वो अपने मन को, हमारे जो कर्म है, काया वाचा और मन, इनसे हम 3 चीज़ों से जो कर्म करते हैं उसको बताया कि हम उसको शुद्ध कैसे करेंगे। उसके लिए उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है, उसमें मन पे ज़्यादा जोर दिया है कि हम मन को कैसे अपने कंट्रोल में रखें, अपने नियंत्रित में रखें, जिससे कि हम अपने वाचा से और अपने शरीर से वो काम नहीं कर पाएँ जो अकुशल हैं।
हम कुशल काम करते हैं, तो इस पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। इन सब बातों पे उन्होंने बहुत कम ध्यान दिया। जब हम अपने मन पे काम करेंगे, जब मन पे काम करेंगे तो ये सब चीज़ें भी शुद्ध होती, हमारी शरीर और जो शरीर से जो वाचा से भी कर्म होंगे ना वो भी शुद्ध होंगे। तो इस पे उन्होंने दे। और फिर रही बात केस की, तो बिना आपको अगर बुद्धिज़्म में जाना है, अगर आप बौद्ध भिक्षु भी बनना चाह रहे हैं तो आप बिना केस अर्पण करें आप नहीं जा सकते। केस अर्पण करने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोगों को अपने बालों से बहुत ज़्यादा मोह होता है, वो बहुत प्यार करते हैं। तो जो तृष्णा है ना, तो उसको कम करने के लिए उन्होंने बालों को अपना इसीलिए एक ही चीवर दिया कि आप ऐसे इसी में रहेंगे। और जब हम कपड़े अच्छे अच्छे पहनते हैं, हमारे बाल अच्छे होते हैं, घुंघरालू बाल होंगे, बार बार हम बालों पे हाथ ही फेरेंगे। आजकल सभी लड़के हो चाहे लड़कियां हो, सभी को अपने बाल केस जो है ना बहुत प्यारे हैं, सभी हेयर कट अच्छे से करवाते हैं। कोई भी अगर किसी लड़कियों की तो बात ही छोड़ दो, लड़के आजकल मुंडा करवाना नहीं सोचते कि हम मुंडन नहीं करवाएंगे, हमने बाल नहीं घुटवाएंगे, तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्यार है। तो वो केस मतलब क्या है कि अनित्यता हम तृष्णा से दूर जा रहे हैं, इसके लिए वो बालों को ऐसी कोई भी चीज़ अपने पास नहीं रखनी है जिससे हमें तृष्णा हो। बुद्ध ने ये उपदेश दिया है कि हमें तृष्णा से दूर जाना, हमें हमारी अंदर की जो तृष्णा है उसको ख़त्म करना। हम बाल मुंडन करवाना इसका कोई मतलब ही नहीं है। आप पहले उसके पीछे का तथ्य तो देखिए, आप कहीं से भी कहाँ जोड़ देते हैं, आप ब्राह्मणी व्यवस्था को जोड़ देते हैं। मुझे ये लगता है कि आप रियल में ब्राह्मणी व्यवस्था जिसे आप बोल रहे हैं उसे भी आप लोग अधिकतर नहीं जानते हैं, उसको भी आप समझिए। जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे, उन चीज़ों को भी नहीं समझेंगे, तब तक आप अम्बेडकरवाद को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, बुद्धिज़्म को भी नहीं समझ पाएंगे। तो पहले आप उसको पढ़िए, उसके बाद ही आप इसको समझ पाएंगे, मेरे कहने का। और फिर अगर बाल केस का, तो बुद्ध के केस पे लोगों ने स्तूप बनाए हैं और उसको लोग पूजते हैं आज। तो मूर्ति पूजा मत करिए, ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए प्रतीक होते हैं, जो आपके प्रेरणा स्रोत होते हैं। हमें उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। जिस तरीके से मैं तो अपने जीवन में बुद्ध और बाबा साहेब को सिर्फ अपने गुरु के रूप में देखते हो, वो इतने विश्व गुरु हैं। और अगर उनकी शिक्षाओं को और उनको हमने गुरु मान करके उनकी शिक्षाओं को हमने ग्रहण किया, तो आप जिंदगी में कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, और आप कोई ऐसे काम भी नहीं करेंगे जिसकी वजह से कोई आप पर उंगली उठाए। तो पहले हम समझे तो कि उसके पीछे का तथ्य क्या है, उसकी मार्मिकता को समझे कि बुद्धिज़्म क्या है, बौद्ध दर्शन क्या है, उन चीज़ों को हम समझे। हम शब्दों के हेर फेर में नहीं जाए। फिर भाषा का क्या रहता है, जिस तरीके से हमारा सामाजिकरण जो हुआ है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था रही है, वो भी एक बहुत दबी कुचली है। क्योंकि हम ऐसा नहीं कि हमारा जन्म हुआ है, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलते हैं, नहीं, हमारे पे बहुत सारे लोगों ने राज्य किया है, हमें गुलाम बनाया है। तो हमारी जो मानसिकता है ना वो भी वैसी ही है। उसी तरीके से जो भाषा है ना, वो भाषा सीधे निकल के नहीं आई है, भाषा भी किसी न किसी से प्रेरित होकर के तभी निकल के आई, किसी न किसी से रूप से निकल के आई है। तो भाषाओं के अंतर में हम नहीं फंसे किसी में। अगर हम बाहर के देशों का भी हम व्याकरण भी देखेंगे, किसी देश का भी, तो वो किसी न किसी से देश का बिना, जैसे हम तिब्बत का ही व्याकरण हम लेते हैं, तो तिब्बत का जो व्याकरण बनाया गया, जो वहाँ की जो भोट भाषा बनाई गई है, वो भी भारत से पढ़ के ही वहाँ पर बनाई गई है। तो यहाँ से कुछ जो व्याकरण के जो शब्द हैं, जो उनको अपनी भाषा के हिसाब से अच्छा लगा, वो यहाँ से लेकर के वो वहाँ गए और अपने हिसाब से उन्होंने कुछ अपने पास से भी शब्द ऐड कर लिए, अक्षर ऐड कर लिए, जिसके द्वारा उन्होंने अपनी भाषा का रचना किया। तो उसी तरीके से ये भाषाएं भी बनती हैं। तो हम भाषाओं के बीच में नहीं फंसे, हम पहले उसके पीछे की मार्मिकता क्या, तथ्य क्या है, वो पढ़ें, वो जानें। और पढ़ने पे जितना ज़्यादा ध्यान हम देंगे, आज युवाओं से हम यही कहना चाहेंगे कि जैसा आज का सिस्टम चल रहा है, जैसी ये चीज़ें चल रही हैं, उसमें अगर आप जितना जान ले जाएंगे, जितना जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपको ये भी नहीं पता, क्योंकि जो हमारा साहित्य भी आ रहा है ना, उस साहित्य में भी बहुत हेर फेर है। तो आप तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप साहित्य भी नहीं पढ़ेंगे। तो बस लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे सभी से कि ये जितने भी कमेंट है, इसमें कोई तथ्य नहीं कि इनका कोई मैं जवाब दूं, मेरे पास मुझे कोई समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं इनका जवाब कह दूं। कि अम्बेडकरवाद और मुंडन समान नहीं है, तो इस पर क्या रहेगा? अम्बेडकरवाद मुंडन समान नहीं। अम्बेडकरवाद को तो मतलब मुंडन का मुझे कोई मतलब यहाँ पर समझ में नहीं आता है कि हम मुंडन का क्या जवाब दें। मुंडन आप किस पर्पस से, क्या आप लोगों के दिमाग में चल रहा है क्या? इसको पाखंडवाद और मनुवाद से भी जोड़ दिया है, मनुवाद रीति रिवाजों से भी जोड़ दिया है। हाँ, यहीं पर इसी पे एक बात ही हम बोलेंगे सबको
कि जब भी आप कोई भी धर्म पढ़िए या कोई भी साहित्य पढ़िए, अगर आप अंबेडकर का साहित्य पढ़ रहे हैं, बुद्धिज्म को पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग मनवादी जो ब्राह्मणी व्यवस्था है ना, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो माइंडसेट है, उसको आप अलग रख के तभी आप इसको पढ़ेंगे, तभी आप इसको समझ पाएंगे। अगर आप मनवादी जो भी ब्राह्मणी व्यवस्था या फिर जो उसको जो पढ़ रहे हैं आप, तो पहले तो आप बुद्धिज्म और अंबेडकरवाद इसको साइड में रख करके तभी पढ़िएगा, तभी आप चीज़ों में फ़र्क कर पाएंगे, नहीं तो आप फ़र्क कभी नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया मंजुला आनंद जी, आपने इतनी अच्छी लोगों को जानकारी दी। और जैसा कि मंजुला आनंद जी बताया कि आप शब्दों के फेर में मत पड़िए, और जो रियल में हकीकत में है, जो आपकी बातों पे तथ्य पे खरा उतरे, उसी को आप मानिए। सभी से मैं यही कहूँगी कि जो केस अर्पण है, इसे लोग मुंडन भी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, और केस अर्पण भी कहा जाता है। तो इस पर अगर बच्चे का हो रहा है तो उसके साथ सब नया हो रहा है, तो आप उस पर सवाल मत खड़े करिए। और एक बात ये बोलना चाहेंगे कि बुद्ध संस्कार में बुद्ध ये ऐसा बुद्ध संस्कार में अगर हम देखेंगे या जो भी आप चाहे, तो क्या होता है कि हम जो तीज त्यौहार रहता है या जो जितने भी हम वो बोलेंगे कि ये हिंदू धर्म के जितने भी त्यौहार हुए हैं, रीति रिवाज हैं, हम इनको बहुत वो सेलिब्रेट करते हैं। वो हर एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके सेलिब्रेट करते हैं। तो जो दिखता है उसी का हमारे पे असर ज़्यादा होता है। उसी तरीके से जो बच्चा पैदा हुआ है, तो जब दुनिया में बच्चा आया है तो उसके लिए हर चीज़ नई है। अगर बच्चा 6 दिन का भी हो जाता है तो छठी सेलिब्रेट करते हैं लोग, उसको मनाते हैं। तो आप इसको ये दिन का कि ये छठी है या मनवादी है इस धारा की, आप उसको मत करिए। आप 12 दिन का हो जाए तब करिए, आप 4 दिन का हो जाए तब करिए, आप 3 दिन का हो जाए तब करिए। लेकिन आप बच्चे को घर ला रहे हैं। अगर अस्पताल में पैदा हुआ तो 3 दिन के बाद वो घर आ रहा है, तो घर जब आपके बच्चा आ रहा है तो पहली बार आ रहा है, वो घर में प्रवेश कर रहा है, तो आप उसको सेलिब्रेट ज़रूर करिए। और उसका नाम जब रखिए तब भी आप सेलिब्रेट करिए, क्योंकि नाम जब आप रख रहे हैं तो इसी नाम से आपका बच्चा आकर पहचाना जाएगा। वो काम चाहे कोई भी करे, तो उसके साथ इसी तरीके से जो उसके बाल रहते हैं, वो जब दुनिया में आया तो उस बाल वो जन्म जब आया तो उसके माँ की कोख में उसके वो बाल निकले। तो सभी को पता है कि जब बाल निकले हैं तो बालों को भी एक नई दुनिया में ढलने के लिए, क्योंकि वो अंदर से आए, वो बाहर का वातावरण क्या चीज़ें कैसी चीज़ें नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन वो चीज़ें भी अगर हम उन बालों को भी अगर हम अर्पण कर रहे हैं तो उसकी ज़िंदगी में भी वो पहला ही मुंडन होगा उस बच्चे के, कि उस पहली बार ही उसके बालों को उतारा गया है। तो वो उसका पहली बार ही उसकी ज़िंदगी में चीज़ें हो रही। बच्चे के दांत निकलते हैं, दांत निकलने के बाद बड़े होते हैं, फिर वो टूट भी जाते हैं। तो ये क्या, वो बोलते हैं ये दूध के दांत थे इसलिए टूट गए। तो ये जो बाल भी है ना, ये भी वैसे ही है। ये भी कोई बाहर निकला था बच्चा या पैदा हो गया था तब नहीं आया था, तो ये भी उसी तरीके से। तो उसकी जब आपका बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तब भी आप उसको सेलिब्रेट करिए, क्योंकि ताकि उसको याद रहे। जिस तरीके से हम जन्मदिन सेलिब्रेट, तो आप जन्मदिन भले मत करिए, लेकिन आपका बच्चे की ज़िंदगी में जो जो पहली चीज़ें हो रही हैं आप उसको ज़रूर सेलिब्रेट करिए, ताकि आपके बच्चे की ज़िंदगी में भी आने वाले और उसको अच्छी अच्छी चीज़ें संस्कार पता चले, उसको भी लगे कि हाँ ये कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिससे कुछ ना कुछ तो महत्व रखती होगी। इस वजह से वो बच्चा ज़रूर सोचेगा और वो कुछ ना कुछ अलग करने की ही कोशिश करेगा। तो हम बस ये बोलना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद मंजुला आनंद जी। जैसा कि आपने बताया कि पूरा एक्सप्लेन किया, तो वाकई में छोटी छोटी जो चीज़ें हैं हम उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। अब आप ये बताएं कि आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, क्या ये बुद्धिज़्म में है? तो आप ऐसे अगर चाहेंगे ना तो आप खुद ही फंस जाएंगे अपने सवालों में। तो क्या मतलब बर्थडे विश मतलब उसको सेलिब्रेट करना, खुशियाँ मनाना, केक काटना, एनिवर्सरी में ये सब किसी धर्म में नहीं लिखा है। कोई पाखंडवाद जातिवाद नहीं है, किसी रीति रिवाजों में नहीं है। ये वो छोटी छोटी खुशियाँ हैं। मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, सिस्टर डे होता है, सारे डेज मनाए जाते हैं। क्यों? वो इसलिए कि हम जिंदगी की जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं उनको आपस में बांटें और आपस में बांट के उनको खुश करें, अपने ज़िंदगी में वो खुशियाँ सेलिब्रेट करें। तो वो किसी धर्म किसी ग्रंथों में नहीं लिखा होता है कि आप इसको मनाइए और इसको नहीं मनाइए। ठीक है, अगर शब्दों में भेल में आएगा, शुभकामनाएँ देते हो, मनोकामनाएँ करते हो, तो अगर शब्दों में फंसोगे तो आप फंस के रह जाओगे, क्योंकि ये सारे शब्द भी बुद्धिज़्म में नहीं हैं। तो आप
अगर सारी चीज़ें मना रहे हो तो ये भी मनाना चाहिए, क्योंकि आप तो बड़े हो, आप बड़े हो के बूढ़ों तक का जन्मदिन मनाया जाता है, उनकी एनिवर्सरी मनाई जाती है, तो वो तो बच्चा है, बच्चे के साथ जो चीज़ नहीं हो रही उसे मनाना चाहिए। और आप पाखंडवाद की बात कर रहे हो, मनुवादी व्यवस्था की बात कर रहे हो आप, क्या आपके घरों में सारे जो इतने भी मनुवादी त्यौहार हैं, हिंदू तीज त्यौहार हैं, जो क्या वो आपके घर में नहीं मनाए जाते हैं? शायद आप नहीं मनाते होगे तो आपके घर में, परिवार में कोई ना कोई तो उनको मनाता होगा, सेलिब्रेट करता होगा। अगर वो सेलिब्रेट ना करे तो क्योंकि हमारे समाज की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और सबसे ज़्यादा हमारे लोग हैं, अगर हमारे लोग हिंदू धर्म के जितने भी तीज त्यौहार हैं उनको मनाना छोड़ दें, क्योंकि जितने भी उद्योगपति हैं, पूंजीपति, सब पूंजीपति हैं, सब मनुवाद हैं। हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है हर चीज़ में, ना उद्योग में, ना नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वही लोग बैठे हुए हैं। और तीज त्यौहार होता है, मंदिरों में जाते हैं, तो जो ब्राह्मणों की जो मंदिरों में जो ब्राह्मणों की जो खर्च, उनका जो मंदिरों में जो ब्राह्मण, जब आप मंदिर जाते हो तो आप दान दक्षिणा करते हो, तो उससे क्या होता है ना, वो मंदिर जो है एक रोज़गार खोल के बैठे हैं वो लोग। तो आप दान दक्षिणा करते हो, क्या वो आपको मिलता है? नहीं मिलता। किसके घर जाता है? आप भगवान के डर के नाम पर आप दान करने जाते हो, लेकिन वो ब्राह्मण के घर पे जाता है। और तीज त्यौहार करते हो, उसमें लाखों रुपये खर्चा करते हो, हज़ारों रुपये खर्चा करते हो, सामान खरीदते हो, वो सब कहाँ जाता है? वो उन्हीं पूंजीपतियों के कारोबार में उनके घर जाता है। इसमें आपका तो नुकसान होता है, या फिर कभी आपको इससे फ़ायदा हुआ हो कोई तीज त्यौहार मनाने से, तो वो पाखंडवाद है जो सदियों से चला आ रहा है, जिसमें हमारे महापुरुषों को ही मारकर उनकी हत्या करके वो खुशियाँ मनाई गई। और हम इतने मूर्ख हैं कि अपने महापुरुषों की हत्या पर अपनी खुशियाँ मनाते हैं, और अपना जो हमारे जो रुपया पैसा है उसको हम वेस्ट करते हैं। तो ये चीज़ समझने की चीज़ है, ये पाखंडवाद है कि हम अगर एक भी बहुजन, अगर पूरा बहुजन समाज अगर एकता से एक साथ एक मंच पे खड़ा हो जाए, एक साथ आवाज़ उठाए और सारे तीज त्योहारों को त्याग दे, तो ये गारंटी देते हैं कि हर तीज त्यौहार में इन पूंजीपतियों के कारोबार ना गिर जाए, तब आप कहिएगा। इकोनॉमी ना धड़ाम से गिरे, तब आप कहिएगा। क्योंकि इनकी जो पूंजीपतियों की जो कारोबार है वो आपसे चलता है, क्योंकि कारोबार में, क्योंकि जब त्यौहार होता है तभी इनकी बिक्री सबसे ज़्यादा होती है। आप जैसे मूर्ख लोग वहाँ पे जाते हैं, ख़रीदारी करते हैं और उसको अपना उन्हीं में पैसों में अपने बच्चे के लिए अच्छा भविष्य बना सकते हो, उनके लिए अच्छा पढ़ाई में, उनके एजुकेशन में लगा सकते हो, अच्छी व्यवस्था दे सकते हो, अपने घर के अच्छा लोकेशन बदल सकते हो, तो वो पैसा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अपने समाज में दबे कुचलों पर लगा सकते हो, तो वो आपका समाज उठेगा, ना कि इन तीज त्योहारों में पैसा खर्चा करके आप उन पूंजीपतियों को बढ़ावा दो। उनका घर बढ़ेगा, उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे, आप थोड़ी बढ़ोगे, आपका तो नुकसान हो रहा है। तो ये है पाखंडवाद। तो पहले बात, अब अम्बेडकरवाद को, बुद्धिज़्म को और मनुस्मृति को और मनुवाद को और मनुवाद की जो रीत रिवाज है उनको आप खुद समझिए। पहले उनको आपस में मिला के मत बोलिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप कभी समझ नहीं पाएंगे, मुझे लगता है। और आप सबके लिए एक सवाल छोड़ के जाऊंगी कि क्या सवाल, मैंने क्या बताया, सवाल बताओ कोई बढ़िया। इन सब पे आप सोचिए, जितने सवाल आप लोगों ने किए हैं आप खुद सोचिए, और आप हमें कमेंट में बताएं कि क्या आप, हमने जो ये मंजूरा ने जो जानकारी दी आपको, आप कितना सहमत हैं हमारी जानकारी से, तो आपके विचार क्या है इन सब पर। तो अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और एक रिक्वेस्ट है, अगर जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक ज़रूर मिले। और इसी के साथ शालिनी को दीजिए इजाज़त। जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब